हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एनलाइटमेंट के बारे में कि एनलाइटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि सभी इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आपको एनलाइटमेंट में आना है, आपको ये करना है, वो करना है। बट क्या आप एक्चुअल में जानते हैं कि एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एनलाइटमेंट जो चीज़ होती है वो जुड़ी होती है लाइट से, अपने अंदर की लाइट से। यानी कि आपको अपने आप से जुड़ना है। ठीक है, आप अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं। अपने आप से जुड़ने के लिए आपको वैसा होना पड़ता है, उतना ही प्योर होना पड़ता है जैसा आपको इस पृथ्वी पर, धरती पर परमात्मा ने भेजा था। मतलब जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और वो पूरी तरह से एकदम इनोसेंट होता है ना, पूरी तरह से उसे ब्लिसफुल होता है। उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष, कोई भेदभाव, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई जलन नहीं होती है। तो आपको उस फॉर्म में आना होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस फॉर्म में आते हैं तभी आप जुड़ पाते हैं अपने अंदर की लाइट से, और वो लाइट आपको सीधा जोड़ देती है उस परमात्मा से, उस परम शक्ति की लाइट से। तो अब आप कहेंगे कि ये तो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए तो हमें मरना पड़ेगा। बट अगर मरने से मतलब है तो मर के तो आप फिर से दोबारा जन्म लेंगे, तो पता नहीं आप फिर से किसी चीज़ के अंदर पड़ जाएंगे, फिर से कोई नए कर्मास क्रिएट कर लेंगे। तो मरने का मतलब फिज़िकल बॉडी से नहीं है। बट अगर आप मरेंगे नहीं तो आप कहते हैं पुनर्जन्म कैसे लेंगे। तो पुनर्जन्म के लिए तो मरना ज़रूरी है। अब ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करती हैं कि एक तरफ तो बोला जा रहा है कि मरना नहीं है और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि मरे बिना हमें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। बट इसके पीछे जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि आपको फिज़िकली, है ना, फिज़िकली अपनी बॉडी को नहीं मारना है। आपको मारना है अपने अंदर के अहंकार को, अपनी ईगो को। ठीक है, अपने अंदर की उन चीज़ों को, उन वुंड्स को जो आपको आपकी लाइट तक पहुंचने में बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट करती हैं। राइट, क्योंकि देखिए, एक बच्चा क्या होता है, एक बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, बहुत ही ब्लिसफुल होता है। ठीक है, जब वो जन्म लेता है। बट जैसे जैसे वो यहाँ पे आगे बढ़ता है, उसको नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो क्या होता है कि उसकी मासूमियत उसे छीन ले जाती है। पहले ऐसा होता था कि थोड़े टाइम बाद, कुछ एज के बाद ये सब चीज़ें होती थी। बट अभी का टाइम ऐसा है कि लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे 5-6 साल की उम्र में ही वो मासूमियत को खो देते हैं, है ना। तो वो उन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स में पड़ जाते हैं, उन सोशल प्रोग्रामिंग्स में पड़ जाते हैं जो कि उनके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, जिन्हें लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से डिज़ाइन किया है और वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को चला रहे हैं। बट समाज ने उन चीज़ों को किया है, परमात्मा ने नहीं। बट क्या है कि हम जब उन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो हम उन्हीं के हिसाब से अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी खुद की इच्छाओं को, अपनी अंदर, हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट जो है ऊपर से हम लेके आए, उन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं और हम लग जाते हैं एक भेड़ चाल के अंदर। तो इसलिए उस टाइम पे तो आपसे ये सब चीज़ें छीन ली जाती हैं क्योंकि आप अवेयर नहीं होते, अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं होते। बट आपका जब पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म इज़ लाइक कि जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आपकी अवेकनिंग कराई जाती है, उस टाइम पे आपका एक नया जन्म होता है। जब आपके अंदर से ये जो भी सब जो कचरा भर दिया गया था, उस सब कचरे को निकाला जाता है। उन सब चीज़ों को निकाल के आपको बिल्कुल एक प्योर फॉर्म में लाया जाता है डिवाइन के थ्रू। ठीक है, और इस टाइम पे ये काम आप स्वयं कर रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं। आप अपने वुंड्स को देख पाते हैं, आप अपनी ईगो को देख पाते हैं, आप अपने जेलेसी को देख पाते हैं, आप अपने एंगर इश्यूज़ को देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि आप किन चीज़ों से अटैच हो रहे हैं। आप जब इन चीज़ों को समझ पाते हैं और उन चीज़ों को एक एक करके अपनी लाइफ से बाहर निकाल पाते हैं, तो उस टाइम पे आप कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो आपका जन्म जो होता है ना, वो सार्थक हो जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है कि जब अवेकनिंग के बाद आप जब जो एक नया रूप आपका आता है, उसको बोला जाता है कि आपका एक रिबर्थ हुआ है। ठीक है, और
इस जो टाइम जो आपने अपने अंदर जो प्योरिटी भरी है, जो इनोसेंस आपके अंदर आई है, जो ब्लिसफुलनेस आपके अंदर आई है, वो सब क्या है, कॉन्शियस है ना। आपको पता है, आप जागृत हो उस चीज़ के लिए, तो अब वो चीज़ें आपसे कोई भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अब आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आ पाते हैं, आप देख पाते हैं रियलिटी को, आप जुड़ पाते हैं अपने आप से, अपने अंदर के उस परमात्मा से। तो इनलाइटमेंट होता है अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर की लाइट से जुड़ना, अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ना, अपनी रियल सेल्फ को जानना, पहचानना, अपनी इच्छाओं को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहना चीज़ों को लेकर, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, हर सिचुएशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल कर पाना, हर चीज़ के अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढना, अपनी ट्रू सेल्फ को पा लेना, अपनी रियल सेल्फ को पा लेना, यही सब है। यही सब चीज़ें मिलती हैं, तब होता है आपका एनलाइटमेंट। तो इसी को बोलते हैं एनलाइटमेंट। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।